आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो आज तो हैं लेकिन कुछ अरसा बाद ये मुल्क ही ना रहे, जहां पूरी दुनिया से लोग छुट्टियां गुजारने के लिए सबसे ज्यादा आते हैं, जहां की कुदरती खूबसूरती बहुत ज्यादा है और पूरी दुनिया में आपको इतनी खूबसूरती वाली जगह नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत क्रिएटिव हैं कि समुद्र के अंदर ही रेस्टोरेंट बना दिया गया है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पानी के नीचे भी कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मालदीव की। सबसे पहले आपको बता दें, मालदीव का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ मालदीव है। इस मुल्क की कुल आबादी 5,21,000 है। ये एशिया का सबसे छोटा मुल्क है। मालदीव 2000 जजीरों पर मुश्तमिल है, जिसमें से सिर्फ 200 जजीरों पर लोग आबाद हैं। इस मुल्क का कैपिटल माले है और ये मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला जजीरा है। दोस्तों इस मुल्क के 99% आबादी मुसलमान है और बाकी 1% लोग दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं। 35% लोग शहर में रहते हैं और 65% लोग देहात में रहते हैं। रकबे के लिहाज से ये मुल्क 300 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ बहुत से जजीरे सिर्फ टूरिस्ट के लिए बनाए गए हैं, जहाँ बहुत से खूबसूरत रिजॉर्ट्स हैं। इस मुल्क को अगर आप समुद्र का मुल्क कहें तो गलत ना होगा। हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा और ये पानी इस मुल्क की ताकत है और आने वाले वक्त में ये पानी इस मुल्क की कमजोरी बन जाएगा। दोस्तों ये मुल्क भी बरसगीर की तरह बरतानिया के कब्जे में था। इस मुल्क को आजादी 1965 में मिली थी। इस मुल्क का एक ये कानून है, जो मुस्लिम है सिर्फ उसे ही मुल्क की नेशनलिटी दी जाती है, नॉन मुस्लिम नेशनलिटी नहीं ले सकता। 12वीं सदी तक ये मुल्क हिंदू बुद्ध मत के पास था। 12वीं सदी में यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन जजीरों को आबाद करने वाले ज्यादातर लोग इंडियन और श्रीलंकन थे, जो पहले बुद्धिज्म से ताल्लुक रखते थे, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। माले शहर बहुत ही खूबसूरत और इस मुल्क का सबसे मशहूर शहर है। मस्जिदों की वजह से भी ये शहर बहुत फेमस है। दोस्तों मालदीव को दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क माना जाता है। इस मुल्क में ना तो कोई चोरी करता है और ना ही कोई लूट मार करता है। यही वजह है कि इस मुल्क का 75% पैसा टूरिस्ट इंडस्ट्री से आता है। हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। इस मुल्क में नारियल बहुत ज्यादा पैदा होता है। यहाँ के नारियल सबसे ज्यादा मजेदार होते हैं। माले के नारियल पानी की तारीफ पूरी दुनिया करती है। इस जैसा नारियल पानी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मालदीव के लोग बहुत मेहनती हैं, 9 से 10 घंटे काम करते हैं। मालदीव का ज्यादातर रकबा समुद्र के अंदर है। यहाँ के बीचेस खिले नीले रंग के और साफ सुथरे हैं और इस मुल्क के सफेद रंग वाले नैत के किनारे समुद्र में घुलते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से ये मुल्क पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। सैरो तफरी करने वालों के लिए मालदीव किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ का मौसम सारा साल ही अच्छा होता है, लेकिन गर्मियों में टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी, माले में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग हुई थी। इस कैबिनेट की सदारत मोहम्मद नशीद ने की थी। दुनिया की तोहदो हासिल करने के लिए मीटिंग की गई और ये बात है 2009 की। मालदीव की खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत से होटलों को पानी के अंदर बनाया गया है। इन रेस्टोरेंट में खाने के साथ साथ आप समुद्र की जिंदगी का मजा भी ले सकते हैं। शीशे की इन होटल्स में जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समुद्र के नीचे हो और आपके आसपास मछलियां घूम रही हो। ये नजारा कमाल का है और टूरिस्ट इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक ही नहीं, आप अगर दुनिया की सबसे बड़ी मछली वेल को भी देखना चाहते हैं तो मालदीव यह नजारा देखने के लिए आपकी मदद करेगा। दोस्तों मालदीव अंडर वाटर डाइविंग के लिए शानदार जगह है, जहाँ हर साल हजारों गोताखोर आते हैं। 2006 में मालदीव को बेस्ट टूरिस्ट अवार्ड भी दिया गया। मालदीव में हर रिजॉर्ट का अपना प्राइवेट आइलैंड है और दुनिया के सबसे अच्छे होटल आपको यहाँ मिल जाएंगे और यहाँ का सनसेट और सनराइज तो देखने लायक है। कंट्री टूरिस्ट होने के बावजूद इस पूरे मुल्क में आपको शराब पर पाबंदी नजर आएगी। ये बात सुनकर आपको बहुत दुख होगा कि आने वाले दिनों में मालदीव समुद्र के अंदर चला जाएगा। बहुत सी जगह आज भी समुद्र के अंदर जा चुकी हैं। आज मालदीव के पास सब कुछ है, लेकिन ये कोई नहीं जानता ये मुल्क कब तक दुनिया के नक्शे पर रहता है। मालदीव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एयरप्लेन टैक्सी का भी इस्तेमाल होता है, जिसको पानी पर भी उतारा जा सकता है। मालदीव खानों में भी अपने मुल्क की तरह बहुत ही शानदार है। यहाँ आपको तरह तरह के पकवान मिलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा फेमस यहाँ का सी फूड है। आप किसी भी बीच पर चले जाएं, आपको एक से बढ़कर एक खाने को सी फूड मिलेगा। इस मुल्क की करेंसी रफा है, जो पाकिस्तानी 18.53 रुपए के बराबर है और इंडियन 5.80 रुपए के बराबर है। मुल्क ज्यादा महंगा नहीं है। यहाँ की वो प्लेसेस जहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं, इनमें से माले सिटी, जो मुल्क का कैपिटल और मोस्ट विजिटेड सिटी है। इस शहर में आपको माले म्यूजियम, माले फिश मार्केट और माले की खूबसूरत मस्जिदें मिलेंगी। इसके बाद कोम्पोका आइसलैंड, जो माले से सिर्फ 40 मिनट की बोट राइड पर है। यहाँ के रेस्टोरेंट और खूबसूरती बहुत ज्यादा है। पानी के अंदर रिजॉर्ट बनाए गए हैं। नीला आसमान, नीला पानी और खूबसूरती का एक शानदार मंजर नजर आता है। यहाँ पर कुछ रिजॉर्ट शिप के स्टाइल के बनाए गए हैं। एक पुरस्कून जिंदगी का मजा आप यहाँ आकर ले सकते हैं। ये एक सही मानों में जन्नत की तरह है। वेलीगांडो आइसलैंड, ये एक छोटा सा आइसलैंड है जहाँ कपल्स बहुत ज्यादा आते हैं। इसका बीच रिजॉर्ट आपको एक अलग एक्सपीरियंस देगा। पाम ट्रीज और क्रिस्टल क्लियर वाटर इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। बनाना रैफ्ट, अगर आप समुद्र के अंदर डाइविंग करना पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए सबसे बेस्ट है, जहां आप अंडर वाटर सी लाइफ का मजा ले सकते हैं। कोलामली एक ऐसा मालदीव का जजीरा है जहां आपको खूबसूरत मस्जिद और लोगों की आबादी मिलेगी। इस आइलैंड को मसलुई आइसलैंड में कहा जाता है, जहां आपको मजे मजे के रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। ये मुल्क पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा दूर नहीं। मालदीव जाने के लिए पाकिस्तान या इंडिया किसी को भी वीजा लेने की जरूरत नहीं। आप बस टिकट लें और सीधा एयरपोर्ट चले जाएं। अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी की, इस मुल्क में तनख्वाह 2 लाख से 8 लाख पाकिस्तानी रुपए है। दोस्तों आप लोग शायद ये ना जानते हो, मालदीव में एक बहुत अच्छी इस्लामी यूनिवर्सिटी भी है, जिसे इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ मालदीव कहा जाता है, जहां आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट वीजा पर बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। अगर आप वहां पर जाकर शादी करते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है।